तो हम लोग अपने आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने अगेन क्या किया था, अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग करेंगे वो बेसिकली है हमारी वू कॉमर्स की सेटिंग। वू कॉमर्स की सेटिंग के अंदर क्या क्या था, लाइक आप लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे डॉलर शो हो रहा है, हम चाहते हैं यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है। तो वो सारी सेटिंग्स हमारी होती हैं वू कॉमर्स की। यानी कि आप अपने डैशबोर्ड में आते हैं, डैशबोर्ड में नीचे हमारे पास ऑप्शन होता है वू कॉमर्स का। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे पास सेटिंग्स। जब हम यहाँ पे सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास वू कॉमर्स की सेटिंग्स आ जाती हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे होता है, वो कहते हैं कि भी हमें अपने स्टोर का एड्रेस बताएं कि भी बेसिकली ये जो सी आपने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, इसका स्टोर एड्रेस क्या है। अगर आप लोग मेंशन करना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं करना चाहें तो भाई यहाँ पे सिंपली बस सरगोदा या जो भी है वो मेंशन कर दें। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट का बना रहे हैं तो यहाँ पर आप उसके स्टोर का एड्रेस देंगे। फिर कंट्री, किस कंट्री में आप लोगों का स्टोर बना हुआ है। अगर तुम पाकिस्तान में, पंजाब में मेरा स्टोर बना हुआ है, पंजाब में आप लोग अपने शहर का यहाँ पे जिप कोड देंगे, पोस्ट कोड जो होता है। फिर आगे सेलिंग लोकेशन, यहाँ पे अभी लिखवा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट सेल टू ऑल कंट्रीज़। क्या आप सारे मुल्कों में सेल करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ नहीं, मैं स्पेसिफिक कंट्रीज में सेल करना चाह रहा हूँ। लाइक आप कोई भी कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने हमारा ये वाला स्टोर पाकिस्तान के लिए है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। शिपिंग के लिए आ रहा है, शिपिंग को भी हम लोग करेंगे स्पेसिफिक कंट्रीज़ में कि भी हम लोग भेज भी सिर्फ पाकिस्तान में रहे, और डिलीवरी भी सिर्फ पाकिस्तान में ही करते हैं, विद इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है एनेबल टैक्सेस। क्या आप कस्टमर को टैक्स चार्ज करना चाहते हैं जिस तरह वो जीएसटी होते हैं, हमारा जनरल सेल्स टैक्स? तो मैं कहता हूँ नहीं। ये हमने ये अच्छा, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ये लगा होता है, लाइक फूड पांडा हमारे पास एक एप्लीकेशन है होती है मोबाइल में। उसमें जब हम लोग चेकआउट कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक तो हमें डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे होते हैं 50 रुपीज़, प्लस 7 to 8 रुपीज़ हमें जीएसटी पड़ रहा होता है। वो वो इस टाइप का टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो एफबीआर में रजिस्टर्ड है, और एफबीआर उनको सालाना चार्ज करती है कुछ ना कुछ। तो इस बेस के ऊपर उन्होंने एक अमाउंट कैलकुलेट करके वो हमें चार्ज कर रहे होते हैं उसका। लेकिन हमारी वेबसाइट हम तो रजिस्टर नहीं करवा रहे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम लोग किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो तो अपनी वेबसाइट नहीं रजिस्टर करवा रहा होगा। तो इस वाले ऑप्शन को हम लोग मोस्टली छोड़ दिया करते हैं। फिर यहाँ पर आ गया कूपन्स। कूपन्स आ रहा है यहाँ पे इनेबल यूज़ ऑफ कूपन कोड्स। ये होते हैं डिस्काउंट्स कि भाई लेट्स से कि भी आप अपने स्टोर के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं अपने यूज़र्स को, कि भी लेट्स से हम कहते हैं कि भाई वो आईटी हेड का कोड यूज़ करेगा तो उसको 5% का मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये इस टाइप की चीज़ होती है कूपन कोड्स हमारे। फिर यहाँ पर आ रहा है नीचे कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशली। ये हम लोग टिक करें, इसको हम लोग चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे ये मैं बताता हूँ। नीचे लिखा हुआ है व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कूपन्स। अगर हम लोग अपने स्टोर के अंदर एक से दो से तीन कूपन्स दे रहे हैं एक बंदे को, तो अप्लाई फर्स्ट कूपन टू द फुल प्राइस एंड सेकंड कूपन टू द डिस्काउंटेड प्राइस एंड सो ऑन। नहीं भाई, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, लेट से हम लोग कहते हैं पहले हमने उसको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, उसने एक कूपन लगा लिया, उसको 50 रुपये का डिस्काउंट हो गया। फिर उसको कहीं से एक और कूपन मिल गया, उसने वो वाला कूपन भी लगाया, तो उसको क्या डिस्काउंटेड प्राइस के भी ऊपर मजीद डिस्काउंट मिल जाए? तो ये तो नहीं ना, ये तो फिर हम लोग के लॉस में चले जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने इसको भी इनेबल ना करें। फिर आगे नीचे यहाँ लिखा हुआ है करेंसी। करेंसी में आ रहा है अभी क्या लिखी हुई है, डॉलर लिखी हुई है ना, हमने यहाँ पे कर देना है PKR एंड सेव चेंजेस। अब हमारी करेंसी रुपीज़ में कन्वर्ट हो गई है। ये देखें रुपीज़ में आ गई है। अब आप अगर किसी प्रोडक्ट के भी अंदर जाते हैं,
तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास रुपीज़ लिखा हुआ है, जो कि पहले हमारा डॉलर में था। ठीक हो गया। अब लेट से मैं कहता हूँ कि मैं इस वाले प्रोडक्ट को परचेज करने की तरफ जाता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। अब ये वाला प्रोडक्ट मैंने अपने कार्ट में ऐड कर लिया, ऐड हो गया। अब वो कह रहा है आप अपने कार्ट को देखना चाहते हैं या फिर चेकआउट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ पहले मैं अपने कार्ट को व्यू करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई क्वांटिटी चेंज करनी है या क्या करना है। प्रोसीड टू चेकआउट, ये कूपन लगाने का ऑप्शन आ रहा है नीचे। फिर अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है। लेट से मैं यहाँ पर कोई भी एक एड्रेस ऐड कर देता हूँ। लेट से स्नात अपना नाम, ये समझ लें कि भाई एक यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर है, ये वो एक बंदे है जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अब मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, वो प्लेस ऑर्डर नहीं करेगा। क्या कह रहा है, इनवैलिड पेमेंट मेथड। वो कह रहा है कि आपने अभी तक कोई भी पेमेंट मेथड नहीं लगाया हुआ, लाइक डिलीवरी चार्जेस नहीं लगाए हुए, कैश ऑन डिलीवरी नहीं लगाया हुआ, इस टाइप की कोई भी चीज़ आपने नहीं लगाई हुई। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि फ्री शिपिंग 2000 से ऊपर पे है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कोई पेमेंट मेथड भी तो होना चाहिए ना। लाइक पाकिस्तान में चलता है ज़्यादातर COD, कैश ऑन डिलीवरी। वो करने के लिए आपने आना होता है शिपिंग में। सबसे पहले यहाँ पर आप शिपिंग मेथड ऐड करेंगे। उसके लिए पहले ऐड होगा आपका एक जोन। मैंने ऐड जोन पे क्लिक किया है, अभी ये ऐड की तरफ ले जाएगा हमें। चलें, तो ये हमें हमारे जोन की तरफ ले आया। जोन को हम लोग रीजन भी कह सकते हैं और जोन में हम लोग कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं कि भाई हम लोग ये जोन ऐड कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे जोन को हम लोग डिफरेंट भी कर सकते हैं, लाइक पंजाब का अलहदा, KPK का अलहदा, सिंध का अलहदा, बलोचिस्तान का अलहदा। अगर आप हर जगह के लिए अगर आपका डिफरेंट पेमेंट मेथड है तो है कि आप यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस, अगर आपके डिलीवरी चार्जेस अगर डिफरेंट है तो। लेकिन डिलीवरी चार्जेस सेम होते हैं विद इन पाकिस्तान। लाइक हम लोग TCS का अकाउंट खुलवाते हैं, हम लोग अगर TCS के थ्रू कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो उन्होंने हमें बताया होता है कि भाई विद यानी कि 1 किलो तक के प्रोडक्ट का आपको ये चार्जेस पड़ रहे हैं, ठीक है। 500 ग्राम तक के ये चार्जेस हैं आपके, ठीक है। तो वो 200 या 250 रुपये ही होते हैं। बहुत कम होता है कि भाई वो इसे एक्सीड कर जाते हैं आपके, या तो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है फिर आपको वो चार्जेस ज़्यादा लेते हैं आपसे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जोन नेम लिख रहा हूँ पाकिस्तान। जोन के रीजन्स मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल कंट्रीज में एशिया और पूरे पाकिस्तान। मैं हर जगह के लिए इसको ऐड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आ रहा है ऐड शिपिंग मेथड। सबसे पहले क्या आ रहा है, फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग कब देंगे आप? फ्री शिपिंग मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू। अब वो कह रहे हैं फ्री शिपिंग रिक्वायर्ड्स। हमने अपने स्टोर के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव 2000 रुपीज़ लिखा हुआ था ना। अब कुछ लोग 1000 रुपये के ऊपर देते होंगे, कुछ लोग 3000 के ऊपर देते होंगे, वो उनकी मर्ज़ी होती है। फ्री शिपिंग रिक्वायर्ड्स अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, मैं यहाँ पर ये वाला चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं कह दूँगा कि भाई जिस बंदे ने 2000 रुपये की अमाउंट ऐड की होगी अपनी कार्ड के अंदर, अगर वो चेकआउट की तरफ जा रहा है तो उसको डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो पड़े। उसको डिलीवरी चार्जेस हम खुद दे देंगे, बिकॉज 2000 के ऊपर ना हमने एक अमाउंट रखी होती है कि यहाँ भी 200 रुपये हमने डिलीवरी का निकाला होता है। वो करके भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है उसके ऊपर, ठीक है। क्रिएट एंड सेव। अब ये तो मैंने ऐड कर दिया फ्री शिपिंग। अब मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर एक डिलीवरी चार्जेस वाला भी ऐड करना चाह रहा हूँ।
उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट रेट। फ्लैट रेट मीन्स फिक्स चार्जेस। अंदर आ गया। अब इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिलीवरी चार्जेस कह देते हैं। कॉस्ट, जो बंदा 2,000 से नीचे की शॉपिंग कर रहा होगा उसको हम कहते हैं 200-250 रुपये की डिलीवरी चार्जेस भी ऐड हों उसके। लाइक अगर वो 1800 की शॉपिंग कर रहा है तो उसकी उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, 2050 बनेगी। अगर वो 1500 की कर रहा है तो उसको 1750 की उसकी प्राइस बनेगी। एंड क्रिएट एंड सेव। अब ये दो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद आपने कहाँ जाना है, इसके बाद आप लोग आते हैं पेमेंट्स में। हम पेमेंट्स में आ गए। अब पाकिस्तान में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और चेक पेमेंट्स वाला सीन पुराना हो चुका है, ये अब नहीं चलता। पाकिस्तान में जो चलता है वो COD है, कैश ऑन डिलीवरी। तो मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। ये हमारा एक्टिव हो गया। इसके बाद आपने फ्री सेटअप पे क्लिक करना है, बिकॉज जो हमने शिपिंग के रीजन ऐड किए हैं, जो हमने फ्री शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस ऐड किए हैं, वो हमने इस कैश ऑन डिलीवरी को भी तो, यहाँ पे जो कैश ऑन डिलीवरी है हमने इसको भी तो बताना है कि यहाँ भी इन इन चीज़ों के ऊपर उन्हें काम करना है कैश ऑन डिलीवरी ने। तो सिलेक्ट शिपिंग मेथड आ रहा है, एनी फ्लैट रेट मेथड, एनी फ्री शिपिंग मेथड। अगर ये पाकिस्तान वाली भी करनी है तो ये वाली भी आप ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दें एंड सेव चेंजेस। पे यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑर्डर्स। वर्चुअल ऑर्डर क्या चीज़ होती है, वो कहते हैं कि भी अगर आपका ऑर्डर वर्चुअल है, यानी कि सिर्फ वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है या इसकी कोई भी फिजिकल स्टोर, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है अगर आपके प्रोडक्ट की, तो मैं कहता हूँ नहीं बेचा है, जो भी चीज़ हो मेरा ऑर्डर प्लेस हो, COD काम करे। अब मैं यहाँ पर इसी पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये नहीं, बस ये भी एक मिनट अपडेट हो रहा है। ये देखें, 899 का है ना, 2000 से कम की चीज़ है ना। सब टोटल भी ये आ रहा है और यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस क्या आ रहे हैं, 250 रुपीज़। टोटल कितने का पड़ गया इनको, 1150 का ये वाला पार्सल पड़ गया। लेकिन मैं कहता हूँ भाई मैं क्वांटिटी को थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैंने 3 आइटम्स बाई करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कार्ट में जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ा के 3 कर देता हूँ एंड अपडेट कार्ट। ये लें भाई, फ्री शिपिंग होगी। एंड प्रोसीड टू चेकआउट। ये लें, अब डिलीवरी चार्जेस तो नहीं ना पड़ रहे अब, बिकॉज फ्री शिपिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारी सेटिंग्स थी कि भी हम अगर एक ऑर्डर प्लेस करना हो तो हम COD को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर क्या होता है कि आप चाहते हैं कि भी कोई भी गेस्ट बंदा है, लाइक एक बंदा ऐसा आया हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करने के लिए जिसने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, क्या आप चाहते हैं कि भी वो भी अपना ऑर्डर प्लेस करके चला जाए। हाँ भाई, बेशक आए, हमें तो ऑर्डर चाहिए ना, वो आए ऑर्डर प्लेस करे और वो चला जाए। लेकिन कुछ वेबसाइट्स लाइक दराज वो क्या कहती हैं कि भी गेस्ट चेकआउट इनेबल नहीं होता वहाँ पे, वो कहते हैं इनेबल लॉगिन। ठीक है, वो लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। यस, वो चेकआउट के दरमियान भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
और माई अकाउंट के पेज पे जाके भी कर सकता है। यूज़ ईमेल एड्रेस एज अकाउंट लॉगिन, यस। सेंड यूज़र दी पासवर्ड सेटअप लिंक रिकमेंडेड, मैं कहता हूँ नहीं, वो वहीं पे पासवर्ड एंटर करे और अपना चूज़ करे और अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करे। एंड सेव चेंजेस। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी इसी वेबसाइट को एक दूसरे टैब में ओपन करता हूँ और इन सेटिंग को हमने चेक भी करना होता है साथ साथ कि भी ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। चलिए ये हमारी वेबसाइट लोड हो गई। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने ये वाला प्रोडक्ट परचेज़ करना है। मैं इस पर आया, प्रोडक्ट मैंने देख लिया, मुझे प्रोडक्ट पसंद भी आ गया। मैंने प्रोडक्ट की गैलरी भी देख ली, हर चीज़ मुझे पसंद थी। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई मुझे इसमें 3 पीस चाहिए, ऐड टू कार्ट करूँगा मैं। कार्ट में ऐड हो गया। मैं कि देखें ऊपर यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ गया, जैसे एक ऑफिशियल वेबसाइट में आ रहा होता है। यहाँ आए, मैं चेकआउट की तरफ चला जाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये ख़रीदना है। अब मैं यहाँ पर ये ज़रा अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड करता जाता हूँ। ये लें। अब देखिए, अब ये वाला बंदा लॉगिन नहीं ना वो हुआ था, तो यहीं पे नीचे आ रहा है कि हाँ भाई अपना ईमेल दो और अपना पासवर्ड दो। अगर वो कहते हैं नहीं भाई मैंने नहीं देना, मैं ज़िद्दी बंदा हूँ, ठीक है, और वो कहता है मैंने इसके बगैर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है, ये ले, मांग लिया उसने ईमेल कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तभी आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर गेस्ट चेकआउट को इनेबल किया होगा ना, फिर वो ऑर्डर प्लेस कर सकेगा, फिर वो उसे नहीं मांगेगा। फिर वो कहेगा अगर आप एंटर करना चाहते हो तो कर दो और नहीं करना चाहे तो ना करो, आपकी मर्ज़ी है। इधर मैं 3 क्वेश्चन मार्क ऐड कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, मैंने ना बहुत दफ़ा अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल दे देता हूँ, लेट से ये ले, मैंने एक नया ईमेल दिया है। ये लें भाई, हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। ये एड्रेस है, ये हमारी अमाउंट थी, ये ईमेल एड्रेस है और हमारा अकाउंट भी खुल गया। अच्छा वैसे ना मैं बाइट वैसे एक दफ़ा ज़रा ईमेल में जाके चेक करता हूँ क्या मेरे पास कोई ईमेल आई है। वैसे तो हम लोग इस टाइम एक थर्ड पार्टी डोमेन पे काम कर रहे हैं, तो होप सो काम नहीं कर रही होगी, लेकिन मे बी स्पैम में जाके चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ईमेल नहीं आई। ईमेल ना आने की रीज़न क्या है बताएं भाई, रीज़न क्या है? ईमेल ना आने की रीज़न ये है कि भाई हम लोग इस समय एक थर्ड पार्टी डोमेन पे काम कर रहे हैं जो कि नॉट सिक्योर है। इस वजह से हमारे पास ये ऑर्डर प्लेस हो भी गया तो उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं हुआ फिर हमें ऑर्डर कहाँ पे चेक होगा कि हमें किसी बंदे ने प्लेस किया है। फिर आप आते हैं अपने डैशबोर्ड में वापस। अब यहाँ पर आके मैं ज़रा सेव सेटिंग की हुआ है, मैं इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए ऑर्डर्स में क्या लिखा हुआ है, 1 ऑर्डर लिखा हुआ है। मैं ऑर्डर्स पर आता हूँ
तो मुझे यहाँ पर शो होगा कि हाँ भाई ये पहला ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है। और क्या हमें बार बार यहाँ से चेक करना पड़ेगा अगर हमने ईमेल वाला सिस्टम इनेबल नहीं किया हुआ तो। ये लें क्या आ रहा है यहाँ पे कि असना कुरैशी ने ऑर्डर प्लेस की है। इसकी डिटेल चेक करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। बिलिंग एड्रेस होता है कि जहाँ से पेमेंट चार्ज करनी है, शिपिंग एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे हमने भेजना है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहाँ पर होता है, ये देखिए लिखा हुआ है पेमेंट वाया कैश ऑन डिलीवरी की भी कस्टमर इस एड्रेस के ऊपर जाके आपको कैश ऑन डिलीवरी करेगा। किस डेट पे ऑर्डर प्लेस हुआ है, कितने आइटम चाहिए उसको, फ्री शिपिंग उसको देनी है आपने। डिवाइस कौन सी थी। फिर यहाँ पर आ रहा है स्टेटस। मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई ये ऑर्डर अभी पेंडिंग पेमेंट में है। फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई सेंड ऑर्डर डिटेल्स टू कस्टमर, कि हमने पेंडिंग पेमेंट में इसको डाल दी है। अभी भी ये जाएगा नहीं वहाँ पे। मैंने कि ईमेल गलत तो नहीं डाला। info@gmail.com यही है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी ऑफिशियल कोई ईमेल होगी तो वहाँ पर आपको ये रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन काम करता है। अगेन मैं आया तो सेटिंग्स के अंदर। अच्छा, अब मैं एक चीज़ चेक ट्राई करना चाह रहा हूँ कि मैंने तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है। अब मैं एक यूज़र हूँ इसलिए वेबसाइट का, मैं यहाँ पे लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो लॉगिन मैं कैसे कर सकूँगा। वैसे तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हूँगा इस टाइम। तो ये देखें, ये हमारा माई अकाउंट होता है ना, ये जो बंदा सा बना हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लॉग आउट। कोई डैशबोर्ड नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम एक यूज़र हैं। एक यूज़र पर यहाँ पे अपने अकाउंट में घूम के क्या कर सकते हैं, वो अपने ऑर्डर चेक कर सकते हैं। मैं ऑर्डर में आऊँगा तो मुझे मेरे ऑर्डर शो हो रहे होंगे। ये देखें स्टेटस में क्या डाल दिया था मैंने, पेंडिंग पेमेंट डाला था ना। कैश ऑन डिलीवरी है ना, मैं पे फॉर ऑर्डर करता हूँ। ये ऑप्शन इस वजह से है क्योंकि हमने उसको पेंडिंग में डाल दिया था। तो जब COD है तो पे तो होगा ही नहीं ना, सिंपल। लेकिन अब मैं कहता हूँ भाई ऑर्डर डिलीवर हो गया, कस्टमर ने पेमेंट कर दी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस वाले ऑर्डर को कंप्लीट में डाल देंगे कि भाई ये वाला ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर में जाके भी उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको सिलेक्ट करके चेंज स्टेटस टू कंप्लीटेड। ये लें भाई, अब ये वाला ऑर्डर हम कहेंगे भाई पेमेंट रिसीव्ड, एवरीथिंग क्लियर। अब मैं यहाँ पर आके अगेन ऑर्डर्स में जाता हूँ अपने ऑर्डर देखने के लिए कि भाई जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था क्या उसका स्टेटस चेंज हो गया है। जिनको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करने आते होते हैं ना, उनको इस हर चीज़ का पता होता है कि ये चीज़ कहाँ से हो रही है। तो ये देखें 2700 रुपया पे किए इस बंदे ने 3 आइटम्स के लिए। अगर वो व्यू करेगा तो उसको दोबारा से उसकी ऑर्डर डिटेल्स शो हो जाएंगी यहाँ पे। ये लें, फिर ये अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं। ये वो डिटेल्स हैं जिस बेस के ऊपर उसने अपना चेंज किया। अगर वो पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाह रहा होगा तो वो यहाँ से चेंज भी कर सकता है। अब ये वो ऑप्शन है जो हर बंदे को पता है
कि अभी पासवर्ड कहाँ से चेंज होना है, सेटिंग कहाँ से आती है हमारे अकाउंट की, प्रोफाइल की, जो भी ऑर्डर प्लेस करने आता है। बस हमें एक डेवलपर को समझना पड़ता है। जो यूज़र है, जो एक बच्चे को भी पता है कि हाँ भी सेटिंग में जाएंगे हम लोग, जो बंदा बना होता है ना उसका मतलब होता है कि भाई ये प्रोफाइल है, हम प्रोफाइल की सेटिंग में जाएंगे तो हमें वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ भी हमारे यूज़र को कैसे पता लगेगा। यूज़र हमसे ज़्यादा तेज़ होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, अच्छा अब मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ ज़रा। कन्फर्म एंड लॉग आउट, यस। ये ले भाई, ये आ गया हमारा लॉगिन और लॉग आउट का। अगर आपका अकाउंट बना होगा तो यहाँ से आप लॉगिन करोगे। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने लॉगिन करना है। देख रहे हैं अब हमें मेन्यू शो नहीं हो रहा है इसके नीचे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। अगर डिटेल्स होंगी तो हम लॉगिन कर लेंगे, अदरवाइज़ साइन अप कर लेंगे। ठीक है, आई होप सो इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आ रही होगी। थोड़ा डिटेल्ड है ये, लेकिन करना तो है। चलें, हम अपनी सेटिंग में थे, हम अकाउंट्स एंड प्राइवेसी वाला कर लिया हमने। फिर हम आ जाते हैं ईमेल्स में। अब यहाँ पे ईमेल्स वाले सेक्शन का क्या काम है? ईमेल्स वाले सेक्शन का काम ये है, ये हमें बताएगा कि जब एक नया ऑर्डर प्लेस होगा, न्यू ऑर्डर, उसकी ईमेल हमें कहाँ पे रिसीव होगी। ये हमारा ईमेल आ रहा है ना, आप मैनेज करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऑर्डर ऑन होल्ड की ईमेल किसको जाएगी? कस्टमर को। प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीटेड ऑर्डर, रिफंडेड ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल्स भी किसको जाएंगी? जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो कस्टमर को ही जाएंगी ना, हमें तो नहीं ना आनी। अच्छा मैं यहाँ पे अस्नाद कुरैशी वाली ईमेल चेक करता हूँ, क्या मेरे पास कोई ईमेल रिसीव हुई है कि ऑर्डर कि एक ऑर्डर प्लेस हुआ है? नहीं, ये इसको ना समझिएगा ये फूड पांडा का ऑर्डर है। स्पैम में चेक करते हैं, नहीं। बस इशू ये है कि भी वो थर्ड पार्टी डोमेन है, वो नॉट सिक्योर्ड है, जिसकी वजह से हमारी ऑर्डर अभी हमें ईमेल रिसीव नहीं हो रही। ये रीज़न है। तो ज़्यादा मेरा ख्याल है इतना ठीक है। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ।